वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किसी भी वन कलर लो रेज इमेज को हम हाई रेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को ये देखिए, अगर मैं जूम इन करता हूं तो ये देखिए इसके पिक्सेल्स फट रहे हैं। तो हम किस तरह से इसको हाई रेज में कन्वर्ट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी सिलेक्शन बनानी होगी, क्योंकि ये वन कलर इमेज है, इसकी सिलेक्शन बनाना बहुत ईजी है। सिलेक्शन बनाने के लिए आप यहाँ से चैनल्स को ओपन कर लीजिए। अगर आपके चैनल्स यहाँ ना दिख रहे हो तो आप यहाँ से जाएंगे विंडो में और चैनल्स पर क्लिक कीजिएगा, आपके चैनल्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए आप किसी भी एक चैनल पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। हमें इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन आपकी इन्वर्स हो चुकी है। लेयर पैनल में वापस आते हैं। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा और कहीं भी राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज करेंगे मेक वर्क पाथ। यहाँ आने के बाद आप इसकी टॉलरेंस 1 पिक्सल्स के आसपास दे दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका पाथ बन चुका है। आपको यहाँ पाथ में भी शो हो रहा होगा। अगर आपका पाथ का पैनल भी ना शो हो रहा हो तो यहाँ से विंडो में जाएंगे और ये देखिए पाथ पे क्लिक कीजिए, आपका पाथ का यहाँ पैनल शो होने लगेगा। पाथ बनाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैं ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। सॉलिड लेयर अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं उसने एक न्यू लेयर क्रिएट कर दी है। नीचे वाली लेयर को हम फिलहाल के लिए हाइड कर देंगे और इस वाली लेयर को रखते हुए हम यहाँ से इस फाइल को सेव करेंगे। अगर तो आप इलस्ट्रेटर के लिए सेव करना चाहते हैं तो आपको ईपीएस में सेव करना होगा, और अगर आप फोटोशॉप में यूज़ करना चाहते हैं तो आप पीएसडी या पीडीएफ सेव कर सकते हैं। मुझे इलस्ट्रेटर के लिए चाहिए तो मैं यहाँ से जाऊँगा फाइल में और यहाँ से यूज़ करेंगे सेव एज। यहाँ आने के बाद आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ से हमें फाइल फॉर्मेट चूज़ करना है। ये देखिए फोटोशॉप ईपीएस, हमें इसे सिलेक्ट करना है। आप इसका यहाँ जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। मैं यहाँ इसका नाम वेक्टर रख लेता हूँ और इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। इस वाली ऑप्शन को आने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इस फाइल को इलस्ट्रेटर में ओपन करके देखेंगे। ये देखिए मेरे पास ये पहले से इलस्ट्रेटर ओपन है। मैं यहाँ से जाऊँगा फाइल में और ओपन पे क्लिक करेंगे। आपने जहाँ भी ये फाइल सेव की थी आप देख लीजिएगा, मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव की थी। ये देखिए वेक्टर के नाम से। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। मैं जूम टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको जूम इन करके देखते हैं। ये देखिए आप इसको कितना भी जूम कर लीजिए इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, क्योंकि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं आप रीसाइज करेंगे। ये देखिए आप इसको कितना भी बड़ा कर लीजिए इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, क्योंकि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये स्टेप्स अप्लाई करने के बाद आप इजीली अपने किसी भी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।